नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एग्जाम से हेड यूट्यूब चैनल में, जहां पे हमेशा आपको रियल गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। और दोस्तों, आप में से काफ़ी बच्चों को लगता होगा ना कि यार सरकारी नौकरी में कितना कंपटीशन है। तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लाया हूँ इसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत कम रहने वाला है। जी हाँ, अगर बिना कॉम्पिटिशन के सरकारी नौकरी लेना चाहते हो ना, देन ये आप पे बेस्ट मौका है। बहुत सारे फायदे हैं इस वैकेंसी के अंदर। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा सीटें हैं, तो सीटों की कोई कमी नहीं है। दूसरा फायदा ये कि फॉर्म भरने की फीस बहुत कम है, गरीब से गरीब बच्चा भी इस फॉर्म को भर सकता है। तीसरा फायदा ये कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम है। ऐसा नहीं है कि पहले एक निकालो फिर दूसरा निकालो फिर टाइपिंग होगी, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम होगा। और जो मेन दिक्कत आपको होती है कि सर एग्जाम सेंटर कहाँ पे पड़ेगा, तो जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे ना वहीं पे एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। मान लो मैं बिहार से अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को बिहार में एग्जाम सेंटर मिलेगा। आप दिल्ली से कर रहे हो, आपको दिल्ली में मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सभी राज्यों में एग्जाम सेंटर है, आपको अपने राज्य में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, किसी दूसरे राज्य में आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो ये समझ लो, ऐसा मौका आपको इस साल में दोबारा नहीं मिलने वाला। तो अगर आप सच में सरकारी नौकरी को लेना चाहते हो तो मेरे साथ वीडियो को पूरा देखो। मैं गारंटी देता हूं कि जो भी बच्चा वीडियो को पूरा देख लेगा उसके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बल्कि आप तारीफ करोगे कि वाह सर क्या समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यह आपकी बिना कंपटीशन वाली परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूं, यानी कब से कब तक आप इसके फॉर्म भर पाओगे। देखिए यहाँ पे जो आवेदन है ना वो होंगे 5 मार्च से। 5 मार्च अब आने वाला है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो 5 मार्च से आवेदन शुरू हो जाएंगे एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी 3 अप्रैल। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि लास्ट डेट का कभी इंतजार मत करा करो, क्योंकि आखिरी के दिनों में ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो फिर क्या होता है कि वेबसाइट पे प्रॉब्लम आती है, स्लो चलने लगती है। इससे बढ़िया कम से कम अगर अप्लाई कर ही रहे हो तो 3-4 दिन पहले ही कर दो ना। मौका छूट जाएगा तो अच्छा लगेगा नहीं ना, इसलिए 3-4 दिन पहले ही अप्लाई कर देना। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो सीटें काफ़ी अच्छी है, 1161, काफ़ी अच्छी सीटें हैं। एंड एग्ज़ाम डेट की बात करें तो देखिए अभी यहाँ पे एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं करी गई है। अभी इन्होंने नहीं बताया कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन जब वैकेंसी आ रही है तो एग्ज़ाम भी होगा ही। तो उसकी चिंता आप मत करो, आप ध्यान दो अपनी तैयारी पर। सिलेबस वगैरह, एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, बस आप वीडियो को आराम से देखो। बाकी इतना अगर आपको समझ आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कौन इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी 10वीं पास कांस्टेबल बन सकता है। कांस्टेबल की पदों पर भर्ती हो रही है और इसे हम ट्रेड्समैन भी कहते हैं। तो कोई भी 10वीं पास इसके लिए अप्लाई कर सकता है। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि सर क्या ITI भी चाहिए। तो देखिए ITI के बिना आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्लियर रखना। ITI जरूरी नहीं है, उसके बिना आप अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने ये कहा है कि जिस पे ITI होगा ना उसे हम प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता। तो अगर आप पे ITI का सर्टिफिकेट है तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल रही है। 10वीं पास के हिसाब से देखोगे ना तब तो बहुत ज़्यादा मिल रही है। 21,700 सिर्फ आपका बेसिक पे है। इसके बाद आपको HRA, DA, TA काफ़ी सारे अलाउंसेज मिलेंगे। तो सब कुछ मिलाकर जब इसमें सारे अलाउंसेस मिल जाएंगे ना तब आपकी सैलरी हो जाएगी 48,000 पर मंथ। तो 10वीं पास होके 48,000 पर मंथ रुपए कमाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत गर्व की बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद होगा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि गरीब से गरीब बच्चा भी इस फॉर्म को भर सकता है। तो चलिए वही देखते हैं मैंने सच बोला था कि नहीं। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS की फीस है 100 रुपये, और वो भी सिर्फ मेल को देनी है। अगर आप SC ST हो या फिर फीमेल हो तब आपकी कोई फीस नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। तो वैसे 100 रुपये फीस ज़्यादा नहीं होती है, हर बच्चा इतनी फीस दे सकता है ना। इतनी फीस आप दे सकते हैं और काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको अप्लाई करना भी चाहिए। सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे एज लिमिट की, जिसमें कि सबसे देखने वाली बात ये होगी ना कि एज काउंट कब से होगी। तो देखिए यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो एज आपकी काउंट होगी 1/8/2025 से। तो अभी आपकी कितनी एज है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा कि 1/8/2025 को आपकी कितनी एज होगी। जिसकी भी एज 1/8/2025 को 18 से 23 साल के बीच में रहेगी वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको जनरल की बताई है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हो तब आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किसको कितना रिलैक्सेशन दिया जाता है।
यहाँ पे दोस्तों अगर आप SC/ST कैटेगरी के हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, आप देख सकते हो 5 ईयर्स। वहीं पे अगर आप OBC कैटेगरी के हो तो आपको मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन। यानी कि नॉर्मल जनरल के कैंडिडेट 23 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन SC/ST वाले 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 23 + 5 28। वहीं पे OBC वाले वो अप्लाई कर सकते हैं 26 साल तक। 23 + 3 26। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम वीडियो के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ चुके हैं, जो कि है सिलेक्शन प्रोसेस। तो एकदम डिटेल में मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस समझाने वाला हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए कंपटीशन इसलिए भी यहाँ पे कम रहने वाला है ना, क्योंकि एग्जाम तो बाद में होगा, उससे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो काफ़ी बच्चे तो फिजिकल टेस्ट का नाम सुनते ही फॉर्म नहीं भरते, और हर कोई फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करे ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो कंपटीशन है ना वो काफ़ी कम हो जाता है, और इसी बात का तो आप फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि मैं आपको फिजिकल टेस्ट की सारी जानकारी दे दूंगा। आप अभी से तैयारी करो, आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। यहाँ पे जब आप फिजिकल टेस्ट और एग्जाम दोनों क्वालिफाई कर लेते हो तब आपका स्किल टेस्ट भी होता है। अब स्किल टेस्ट क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों कांस्टेबल की ना अलग अलग ट्रेड में वैकेंसी आई है, जैसे कि कॉबलर हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, कुक हो गया, माली हो गया। तो आपको जो लगता हो ना कि ये काम मैं कर सकता हूँ, जैसे मान लो आपको लग रहा है कि मैं खाना बना सकता हूँ तो आप कुक के लिए अप्लाई कर दो। अगर किसी को माली का काम आता है, उसे लगता है मैं माली का काम कर सकता हूँ, वो माली के लिए अप्लाई कर दे। तो इस तरीके से आप डिसाइड करना कि आपको कौन सा काम आता है और उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होगा। यानी जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा है ना वही काम आपको करके दिखाना होगा। मान लो मेरे को खाना बनाना आता है और मैंने कुक के लिए अप्लाई कर दिया, तो वहाँ पे वो चेक करेंगे कि मेरे को खाना बनाना आता है या नहीं आता। इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि जिस पोस्ट का काम आपको आता हो ना उसी के लिए आप अप्लाई करना, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो यार। तो यहाँ पे बात करें एग्जाम के सिलेबस की, तो यहाँ पे सिलेबस काफ़ी आसान रहने वाला है। ऊपर से एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, चाहे आते हो या ना आते हो, लेकिन अटेम्प्ट तो भाई सारे करना, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो टोटल यहाँ पे एग्जाम में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 होते हैं मैथ के, 25 होते हैं रीजनिंग के, 25 होते हैं इंग्लिश के, और 25 आपके जीके के होते हैं। और टोटल ये 100 क्वेश्चन हो गए, सब प्लस करोगे तो 100 हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 120 मिनट का टाइम मिलता है, तो टाइम भी अच्छा खासा है। ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हो। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपके गवर्नमेंट जॉब का सपना हकीकत में बदल जाएगा। बाकी अगर आपको और डिटेल में सिलेबस जानना हो कि कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करना, मैं आपको एक एक चैप्टर्स के नाम तक बता दूंगा। अगर आपने उन सभी चैप्टर्स को कवर कर लिया ना, तब आपका पूरा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और आपका हो सकता है आराम से सिलेक्शन भी हो जाए। यहाँ पे दोस्तों कांस्टेबल की वैकेंसी है, इसलिए आपकी हाइट भी देखी जाएगी। जाहिर सी बात है, हर कांस्टेबल की वैकेंसी में हाइट तो देखी जाती है। तो यहाँ पे जो मेल की हाइट है ना वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, वहीं पे फीमेल की 157 सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा होगी तो अच्छी बात है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। बाकी चलिए अब मैं आपको फिजिकल टेस्ट के बारे में और डिटेल में समझाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आपको रनिंग करनी होती है, दौड़ लगानी होती है। तो अगर आप मेल हो ना भाई साहब, तो आपको 6.5 मिनट में 1600 मीटर भाग के दिखाना होगा, ठीक है, मेल को। वहीं पे अगर आप फीमेल हो तब आपको 4 मिनट का टाइम मिलेगा और आपको भागना होगा 800 मीटर। तो प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस प्रैक्टिस का खेल है सब। और सुनो, बाकी यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट्स हैं ना उनकी चेस्ट भी नापी जाती है। तो नॉर्मल स्टेट में, जैसे अभी मैं खड़ा हूँ आपके सामने, तो नॉर्मल स्टेट में आपकी जो चेस्ट है वो कम से कम 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो फुलाने के बाद कम से कम 85 हो जानी चाहिए। जैसे अभी मैं नॉर्मल खड़ा हूँ तो मान लो 80 है, मैंने जैसी चेस्ट फुलाई तो हो गई 85, ठीक है, इस तरीके से होता है। आगे समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करोगे, तो देखिए 3 स्टेप को आपको फॉलो करना होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन करने का। 5 मार्च को मैं अप्लाई का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर आप क्लिक करना और सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना। स्टेप 1 कंप्लीट करने के बाद आप आते हो स्टेप 2 में, जहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है, क्योंकि लॉगिन करने के बाद ही आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। और फिर सबसे आखिरी में आपको फीस की पेमेंट कर देनी है, जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल से स्टेप है। बाकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। अब बाकी बात करें कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट जॉब है या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो दोस्तों ये है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना ये निकाली है CISF विभाग ने। CISF का नाम तो आपने सुना ही होगा,
कमेंट करके मुझे बताना इसकी फुल फॉर्म क्या है। मैं देखना चाहता हूँ आपकी जनरल नॉलेज। और जो CISF है ना, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर में। तो इसीलिए ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 5 मार्च से आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप सेव करके रख लेना, क्योंकि 5 मार्च को आवेदन शुरू हो जाएंगे। और बाकी बात रही जॉब लोकेशन की कि आखिर पोस्टिंग कहाँ होगी, तो देखिए पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। CISF ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग कर सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि हर जगह CISF रहने का इंतजाम कर देता है, तो कोई खास दिक्कत नहीं होती। जब रहने का इंतजाम हो ही गया, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, तो और क्या चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा और आपको मेरे समझाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। तो इसलिए अब आप इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जिसकी भी आप हेल्प करना चाहते हो, सबके साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी इस गवर्नमेंट जॉब का फायदा उठा सकें। क्योंकि ऐसी भर्ती ना बार बार नहीं आती। और साथ ही में वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आपको पता है आपका एक लाइक मुझे 10 गुना मोटिवेशन देता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए। जय हिंद।